देखो इधर सब लोग इधर देखो, जो केमिस्ट्री है रसायन विज्ञान, ठीक है, रसायन विज्ञान कह लो चाहे रासायनिक विज्ञान कह लो, ये 20 नंबर का आता है तुम्हारे एग्जाम में। अब तुम इससे इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि जो जो एग्जाम जो पेपर ही 70 नंबर का हो, ठीक है। साइंस जो विज्ञान का जो पेपर होता है वो कितने नंबर का होता है? 70 का। 70 नंबर में 20 नंबर खाली इसके आए हैं, एक सब्जेक्ट के, एक मतलब यूनिट के, रसायन विज्ञान, ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंट कितनी है? इधर देखो, ये शांत रहो सब लोग। देखो ये जो पेपर ही 70 नंबर का हो, ठीक है, उसमें 20 अंक खाली रसायन विज्ञान के हैं, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो। अगर जिसकी केमिस्ट्री अच्छे से तैयार है, ठीक है, उसको मतलब नंबर अच्छे लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दो नंबर से तो आगे पीछे हो जाता है, पॉइंटों वाले नंबर से तो आगे। अभी क्या होता है स्कूल में, क्या होता है देखो, कुछ बच्चे होते हैं किसी के पॉइंट में नंबर आए हैं, ए शांत, इधर सुनो, पॉइंट में नंबर आए, ठीक, किसी के है 70.70, जैसे ऐसे समझो 80.34 है, और किसी बच्चे के नंबर है 80.03, ठीक है। दशमलव का इसमें अंतर है, खाली दशमलव के अंतर से आगे पीछे रैंक हो गई। एक बच्चा है वो टॉपर बन गया, एक बच्चा है वो टॉपर बन गया, ठीक है, और एक बच्चा है वो नीचे रह गया। अंतर खाली दशमलव का होता है। और जो रसायन विज्ञान है 20 अंक की है, ठीक है, 20 अंक की है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर स्टार्टिंग से समझ में आ जाएगा तो पूरा समझ लोगे, स्टार्टिंग से नहीं आएगा तो समझ में कतई नहीं आएगा, ये भी बता दे रहे। हाई स्कूल के नहीं, हाई स्कूल की तुम छोड़ दो, हाँ, जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे, हाई स्कूल की हो गई, कक्षा 11 हो गई, 12 की हो गई, ये नहीं समझ पाए तो समझ कुछ भी नहीं पाओगे, केमिस्ट्री में कुछ नहीं पता चल पाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग से ध्यान से समझना, ठीक है। जो पहला चैप्टर है ये केमिकल रिएक्शंस है, नहीं, जो पहला चैप्टर है क्या है? केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। देखो रासायनिक अभिक्रिया, ठीक, इस चैप्टर का नाम है, ठीक है। इसमें क्या होता है देखो, इस चैप्टर में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कि केमिकल रिएक्शंस मतलब बैलेंस कैसे किए जाते हैं। जैसे कोई अभिक्रिया दी हुई है, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये बैलेंस है कि नहीं है, संतुलित है कि नहीं है, ठीक है, ये इस चैप्टर में होगा। और बाकी यौगिक हो गए, ठीक है, और बहुत चीजें होंगी। केमिकल रिएक्शंस कितने प्रकार के होते हैं, कौन एलिमेंट जाएगा तो क्या बनेगा, किस कौन, मतलब रिएक्शंस कितने प्रकार की होती है, संयोजन, वियोजन, ठीक है, बहुत, और ऊष्माक्षेपी, अपघटन, ठीक है, और बहुत प्रकार की होती है, ठीक है। रिएक्शंस के बारे में तुम जानोगे, ठीक है। सुनो इधर देखो, ये चैप्टर अगर अच्छे से पढ़ लिया, तैयार कर लिया, तो आगे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई रिएक्शंस कहेगा तुम बना लोगे, ठीक है। और कुछ चीजें, कुछ फार्मूले होंगे तुम्हें नहीं पता होंगे, तो लिखते लिखते पता हो जाएंगे प्रैक्टिस से, ठीक है। स्टार्ट करें, ये चैप्टर डालना। देखो, जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर जानते क्या होता है? पर्यावरण। इसमें चेंज दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक होता है भौतिक, एक होता है रासायनिक। भौतिक कैसे होता है? जैसे कुछ चीजें होती हैं हमें दिखती हैं, ठीक है, कुछ चीजें होती हैं, ठीक है, रुको, परेशान ना हो। देखो, जैसे कुछ चीजें होती हैं दिखती हैं, कुछ चीजें होती हैं नहीं दिखती। जैसे क्या है, जैसे मान लो बल्ब है, ठीक है, बल्ब में क्या होता है, ये बल्ब जलता है तो हमें दिखता है ना, तो ये जो परिवर्तन हो गया कैसा हो गया? भौतिक हो गया, ठीक है। जैसे बहुत चीजें होती है, जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे लोहे में जंग लगती है, ठीक, ये सब एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। इसमें भौतिक एग्जाम्पल ये है, जैसे शक्कर है, शक्कर क्या होती है? जल में घुल गई। नमक क्या हुआ? जल में घुल गया। ये दिखता है कि कैसे घुल रहा है, ठीक है, ये सब भौतिक परिवर्तन है, इसमें पता चलता है, दिख रहा है ना। जैसे शक्कर है, शक्कर को पानी में डालो तो दिखेगा कि ऐसे ऐसे मतलब कम हो रहा है कि नहीं। रासायनिक में क्या होता है, जैसे जंग है, लोहे में जंग लग गई, इसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं कि लोहे को धीरे धीरे खा रही है, इसमें रिएक्शंस होते हैं, पानी मिला, ठीक, इस तरीके से, ठीक है। फिर इसमें दिया हुआ है दूध का दही बनना। जैसे दूध, दही कैसे बनता है? जो दूध होता है उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, कीड़े उसमें बन जाते हैं, ठीक है,
तो जो कीड़े बनते हैं, ठीक है, तो वो उसको सड़ाते हैं तो दही बन जाता है। अब कीड़े हमें दिखते तो है नहीं, दिख जाएंगे तो कोई खाएगा ही नहीं, ऐसा तो होता नहीं है। तो ये चीज दिखती नहीं है, नहीं दिखेगी तो रासायनिक हो गई। तुम्हें कीड़े दिख रहे तुम खा लोगे उसको, नहीं खाओगे, ठीक है, लेकिन ऐसा होता है। लेकिन वो जो होता वो मतलब फायदा करते हैं, नुकसान नहीं करते हैं, ठीक है, ये चीज है। हाँ, तो ये चीज है, ठीक है, तो ये रासायनिक हो गए, ठीक है। अब देखो केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, ठीक है। देखो देखो जब कोई, इधर समझो ध्यान से, जब कोई एक तत्व दूसरे में मिलाया जाता है, ठीक है, तो एक नई चीज बनती है। जैसे पानी है, पानी को तुमने, चीनी को पानी में मिला दिया, पानी को तुमने जल में मिलाया, ठीक है, तो एक नई चीज बन गई, क्या बना, शरबत बना ना। तो जैसे जब कोई रिएक्शन, जब कोई एलिमेंट होता है, तत्व होता है, ठीक है, एक तत्व दूसरे में मिल जाता है तो एक नया एलिमेंट बनता है, ठीक है, वो बिल्कुल अलग होता है। तो इसको हम रिएक्शन से डिनोट करते हैं, तो उसे केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे मान लो मैग्नीशियम है, ठीक है, जैसे मैग्नीशियम है, जैसे मान लो मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम क्या होता है, एक तत्व होता है। मैग्नीशियम क्या होता है, एक तत्व होता है, ये मैग्नीशियम है। प्लस बिल्कुल इस बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये मैग्नीशियम है, ठीक है। तो मैग्नीशियम में तुमने ऑक्सीजन मिला दिया, क्या मिला दिया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन समझते क्या होता है, जब हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन होती है, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो इनसे क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्सीजन को मिलाया तो इसमें क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना जाते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, MgO बना, ठीक है। देखो अब जैसे मान लो तुमको किसी को बताना है, ठीक है, कि हमने मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो इतने लंबी लंबी चीजें हम नहीं लिखते हैं, इतनी लंबी लंबी चीजें हम नहीं लिखते, इसको एक फार्मूला के द्वारा डिनोट कर देते हैं। जैसे मैग्नीशियम है, ठीक है, तो मैग्नीशियम को क्या लिखेंगे, Mg प्लस ऑक्सीजन को क्या लिखेंगे, O2, तो क्या हो गया, MgO2 हो गया, MgO2, ठीक है, MgO2 हो गया, यानी Mg से क्या हो गया, मैग्नीशियम हो गया, समझे रहे ना। देखो Mg से क्या हो गया, मैग्नीशियम हो गया, O2 से क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और Mg में O2 मिलाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाओगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो इसको ये Mg हो गया, ये O2 हो गया, ये मिल गया, MgO2 हो गया। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। जो इधर होता है, ये जो तीर के इधर होगा, ठीक है, इसको अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, जो तीर के इधर होगा उसको उत्पाद कहेंगे, ठीक है। मतलब तीर के इधर होता है ये अभिकारक होता है, ये उत्पाद होता है, यानी अभिकारक से उत्पाद बन जाता है, ठीक है। इसको लिखो, क्या करेंगे, अभिकारक वो तब है कि नहीं, कम ही लिखो, वो ज्यादा सही है, ज्यादा काफी भरी। हेडिंग ये लिखो, देखो ये हेडिंग लिखो, इधर देखो, इधर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ये हेडिंग लिखो, ये ज्यादा भाषा कम लिखवा उससे। हाँ, रासायनिक, शांत रहो थोड़ा, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ये लिखो, ये हेडिंग लिखो, ठीक है, ये हेडिंग लिखो। पहले लिखो संयोजन अभिक्रियाएं, पहली हेडिंग है संयोजन अभिक्रियाएं, ठीक है, संयोजन अभिक्रियाएं, ठीक है, ये हेडिंग लिखो। योगात्मक में क्या होता है, संयोजन में क्या होता है, देखो ये जो इसमें समझो, ध्यान से इधर देखो, इधर जैसे दो तत्व हैं, एक A है एक B है, ठीक है, समझे रहे ना। ये जो A और B है बिल्कुल जीरो से बताएंगे, ठीक है। इधर देखो दो तत्व हैं, एक A है एक B है, ठीक है। ये दोनों मिलके संयोग करके, ठीक, संयोग का मतलब मिलके एक C बनाते हैं, तीसरा एलिमेंट बनाते हैं, ठीक है। जैसे एक तत्व A है एक B है, तो ये संयोग करके यानी मिलके एक ही C बनाते हैं, पानी मिलके हाँ, तीसरा एलिमेंट बनाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है,
इसमें लिखा है, देखो ये अमोनिया है, ठीक है। देखो इधर देखो, समझो ध्यान से, NH3 ये NH3 है, ठीक है। देखो इधर देखो, इधर NH3 समझे रहे ना ध्यान से, देखो NH3 है, ठीक है, प्लस HCl है, ठीक है। देखो NH3 हो गया, HCl हो गया, ठीक है। NH3 क्या होता है समझे रहे ना, इधर ये अमोनिया है, ठीक है। जी, ये क्या है, अमोनिया, और ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। HCl, हाइड्रोक्लोरिक, यही तो बोलते हैं, हाँ यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। अब ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, देखो N है, N हो गया, ये दोनों मिल जाएंगे ना, ये आपस में मिलेंगे। देखो N लिखा है, N लिख लो, ठीक है। बहुत आराम से समझो, सब समझ में आ जाएगा। यहाँ H 3 है और यहाँ H कितना है, 3 1 4 H हो गए। देखो हमें बता देना, देखो NH3 है, यहाँ 3 H है, यहाँ 1 H है, तो 3 1 4 हो गए, ठीक है। तो H4 हो गया, ये Cl है, Cl हो गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, अमोनियम, ये NH4 से अमोनियम हो गया, ठीक है, क्लोराइड हो गया, Cl से क्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड होना होगा, अमोनिया क्लोराइड, हाँ ये हो गया, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड हो गया। ये उतार दो, ठीक है। एक तो इसमें एग्जाम्पल और करवाते हैं, दादा सूत्र वगैरह लिखवा दो। देखो जैसे ये है, एक दो एग्जाम्पल और देखो, देखो इधर, इधर देखो, इधर ये CO है, इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। Cl2 है, इसको बोलते हैं क्लोराइड, क्या बोलते हैं, क्लोराइड, ठीक है। अब इससे क्या बनेगा, देखो CO ये हो गया, CO हो गया, ठीक है, Cl2 हो गया, ठीक है, CO Cl2 बन गया, क्या बन गया, देखो CO ये Cl2, ठीक है, ये बन गया, बना लो। अब ये वाला अपने आप बना के दिखाओ, ठीक है। CO2 बनी जाए, CO2 से बनाओ तो बनेगा CO2 ये क्या है, अच्छा इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड। नाम पे ना, नाम नहीं याद तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस लिख लो, बस वो याद है, आखिरी तक हो ही जाएंगे। अब देखो C क्या है, C से क्या होता है, कार्बन की कार्बन है, ठीक है। और O2 क्या है, ऑक्सीजन। अब ये तुम लोग बना के बताओ क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको यहाँ पे लिखो कैसे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लिखो तो यहाँ पे काफी, इधर देखो सब लोग, ये कैसे बनेगा, C है, O2 है, दोनों को जोड़ दो, CO2 हो गया। ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब देखो इधर, देखो ये शांत रहो, इधर दिमाग यहाँ लगाओ, ठीक है। देखो इधर, यहाँ पे देखो एक चीज तुम लोग समझना, देखो CO है, बेसिक चीज बता रहे हैं, ये नोट कर लेना, ठीक है। ये CO है, इसका नाम होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या नाम होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। और अगर यहाँ पे CO2 आ जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डाई क्यों आया, यहाँ पे मोनो क्या आया, क्योंकि देखो डाई जो होता है, डाई रोमन शब्द है, ठीक है। डाई का मतलब होता है दो, ठीक है। डाइऑक्साइड, ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन, डाई माने दो, यानी दो ऑक्सीजन है। देखो यहाँ पे दो है, दो ऑक्सीजन हो गया, डाई हो गया। मोनो माने एक, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है तो मोनोऑक्साइड। अच्छा समझ ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। नोट कर लिया, इधर देखो, ये शांत देखो, ये वाला ना, देखो CO है, इसमें O एक है ना, तो एक है तो मोनो हो गया, मोनोऑक्साइड यानी ऑक्सीजन एक है तो मोनोऑक्साइड, ठीक है। इसमें O दो है, दो को डाई कहते हैं तो डाइऑक्साइड हो गया। दो है ना, ये दो है, दो का मतलब क्या, डाई, ठीक है। डाइऑक्साइड, ऑक्साइड माने ऑक्सीजन यानी दो ऑक्सीजन हो गए, मोनोऑक्साइड यानी एक ऑक्सीजन हो गया। मोनो माने एक, डाई माने दो, ट्राई माने तीन। फिर आ जाएगा पेंटा है, हेक्सा, सेप्टा, डेका, नॉन डेका है। देखो इसमें क्या होता है,
जो चीजें होती हैं ये वियोजित होती हैं, ठीक है, यानी विखंडित होती है। जैसे मान लो कोई रिएक्शन है, ठीक है, जैसे ए है, ठीक है, मान लो ए एक यौगिक है, ठीक है, तो जब ए का रिएक्शन होगा ये वियोजित होगा, C+D में वियोजित हो जाएगा, खंड हो जाएंगे इसके, और भी हो सकते हैं, ई भी हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से लगभग हो जाता है, ठीक है। बस समझने के लिए हमने बना दिया, कोई किताब में नहीं लिखा है, बस वो समझाने के लिए कर दिया, ठीक है। देखो लिखो इसमें, देखो जो वियोजन अभिक्रियाएं होती है, ठीक है, तो ये 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 होता है ऊष्मीय अपघटन या वियोजन, ठीक है। वियोजन अपघटन कुछ भी लिख लो, ठीक है, कहीं कहीं वियोजन लिखा होगा, कहीं कहीं अपघटन लिखा होगा, ठीक है। जो देखो इधर वियोजन अपघटन अभिक्रियाएं होती है, 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 ऊष्मीय वियोजन होता है, ठीक है। नंबर 2 प्रकाश वियोजन होता है, ठीक। नंबर 3 होता है विद्युत वियोजन या अपघटन, ठीक है। पहले ये हेडिंग लिख लो, ऊष्मीय वियोजन, ठीक है, इसको समझाते हैं अच्छे से, ध्यान से समझना। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, ये C से कैल्शियम हो गया, CO3 से कार्बोनेट हो गया, ठीक है, तो इससे क्या होगा, CaO अलग हो गया, ठीक है, प्लस CaO अलग हो गया। देखो क्या, आराम से समझो, ध्यान से देखो, बहुत आराम से समझना। देखो CaCO3 है, अब जो बनाना हम इसी में से तो बनाएंगे, ऐसा तो है नहीं कैल्शियम कार्बोनेट इसमें मिलाया है और फिर कुछ और, मतलब कुछ और मिला के निकाल दे, ऐसा नहीं होता, जो है उसी से बनेगा। भाई पानी और शक्कर मिलाया है तो जो बनेगा पानी और शक्कर से ही बनेगा, ठीक है, ऐसा नहीं उसमें कोई तीसरी चीज आ जाएगी, मतलब दोनों को मिला के बनेगा, ठीक है, ऐसा नहीं पानी और शरबत मिलाया उसमें से कुछ और पेप्सी निकल आएगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, जो बनाना हमें इसी से बनाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैल्शियम है, एक कैल्शियम हो गया, ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 3 है ना, एक ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, तो कैल्शियम चलो निकल आया, ऑक्सीजन एक निकल आया, तो यहाँ C बचा ना, C बच गया, ठीक है, 3 O है, एक O निकल आया, 2 बचे, CO2 बच गया, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आया है, सुनो इधर, अगर समझ में नहीं आया है ये तो परेशान मत होना, जब हम बैलेंस करना सिखाएंगे तो इसका पूरा ऑपरेशन करेंगे। इधर सुनो इधर सुनो, देखो ये समझ में नहीं आया है कि कैसे क्या हुआ तो परेशान बिल्कुल मत हो, ठीक है। जब संतुलित करना बताएंगे, ठीक है, तो इसका पूरा ऑपरेशन कराएंगे, तुम लोग खुद ही करोगे कि ये कैसे आया, ठीक है, अपना खुद ही करने लगोगे, ठीक है। फिलहाल ये समझो, देखो इधर देखो, इधर इतना समझो कि देखो CaCO3 है, इधर देखो CaCO3 है, ये अलग अलग हो गए, CaO अलग हो गया, CO2 अलग हो गया, ठीक, यानी खंड हो गए दोनों के, तो ये क्या हो गया, वियोजन हो गया। ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें ऊष्मा दी गई, क्या दी गई, ऊष्मा क्या होता है, यानी इसको गर्मी दी गई, ठीक है, नीचे से भाप में इसको, मतलब नीचे से कुछ गर्मी दी गई तब ये ऐसा हुआ, ठीक है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम का CaO अलग निकल गया, CO2 अलग निकल गया, ठीक है। समझ में नहीं आया तो परेशान मत होना, बस खाली उतार लो, बस इतना समझ जाओ। देखो CaO है, इसके टुकड़े हो गए ना, खंडित हो गया, टुकड़ों में बट गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, उसमें वियोजन हो गया। बस मिल रहे हो तो संयोजन, अलग अलग हो रहे हो तो वियोजन, हाँ वियोजन, ठीक है। ऊष्मा दी गई, देखो ऊष्मा दी गई ना, गर्मी दी गई, इसलिए ऊष्मीय वियोजन हो गया। इतना तो अच्छा, इतना तो समझ में आ रहा होगा। देखो फिर से समझो, ये अलग अलग हो गए ना, ये कोई चीज, ये CaCO3 है, इसको इसमें ऊष्मा डाली गई, ठीक है, अलग अलग हो गए ना, अलग अलग का मतलब क्या हुआ, वियोजित हो गए, तो ये क्या हो गया, वियोजन हो गया। जुड़ेंगे तो संयोजन होगा, ऊष्मा दी गई तो उसमें वियोजन हो गया। इतना समझ में आ गया, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट ये सब धीरे धीरे सीख जाओगे, लिखते याद हो जाएंगे। ये क्या, कैल्शियम ऑक्साइड, चार मूवी डाउनलोड करेंगे एक नंबर। ये क्या, कार्बन डाइऑक्साइड,
देखो इधर ये नाम कैसे है, देखो इधर ये Ca से कैल्शियम हो गया, ठीक है, CO3 है कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, Ca से क्या है कैल्शियम, O से ऑक्सीजन, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, C से कार्बन, O2 दो है ना तो डाई हो गया, ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड, डाई क्यों है क्योंकि यहाँ दो है इसलिए डाई हो गया। परेशान ना हो, देखो धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी तो आधी चीजें हमने बताई नहीं है, ये रिएक्शंस कैसे आते हैं ये भी बताना बाकी है। इसको भी बैलेंस कराएंगे कि बैलेंस कैसे होते, कोई रिएक्शंस दी हो तुम खुद ही बैलेंस करोगे इसको। देखो इधर देखो, विद्युत वियोजन या अपघटन का एग्जाम्पल क्या है, तुमने देखा होगा जैसे पानी होता है, ठीक है, समझे रहना। विद्युत माने क्या होता है पता है, विद्युत माने क्या होता है, बिजली, लाइट, ठीक है। तो अब देखो शांत रहो, जैसे 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 देखो जैसे मान लो पानी है, ठीक है, पानी में देखो पानी है, ठीक है, पानी में तुमने लाइट दे दी, दो वायर निकाल दिए, ठीक है, देखो पानी में क्या किया, दो वायर तुमने निकाल दिए, या एक रॉड तुमने देखी है, रॉड, ठीक, जो बिजली वाली होती है जिससे पानी गर्म किया जाता है, तो रॉड तुमने पानी के अंदर डाल दिया, ठीक है, उसमें क्या हो बिजली आ रही है, बिजली आ रही है ना, तो जो उसकी एनर्जी है बिजली की, तो बिजली से वो खौला देगा पानी, ठीक, खौला देगा, फिर कुछ समय के बाद क्या होगा, पानी उसमें रह ही नहीं जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा, यही तो होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो इधर देखो, जैसे इसमें क्या होता है, देखो जैसे जल है, ठीक है, देखो इधर देखो जल को तुमने क्या किया, इसमें विद्युत का प्रवाह किया, ठीक है, विद्युत माने करंट का प्रवाह किया, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, जैसे ऐसे समझो, जल क्या होता है, H2O होता है, ठीक है, इसको हटाओ, देखो जल क्या होता है, H2O होता है, ठीक है, यहाँ पे इसके दो मॉलिक्यूल ले लो, ठीक है। अब क्या होगा, जब पानी में ऊष्मा दी गई, क्या दी गई, ऊष्मा, पानी में ऊष्मा माने विद्युत दी गई, बिजली दी गई, ठीक है, सॉरी ऊष्मा नहीं विद्युत होगा, यहाँ पे विद्युत दी गई, ठीक, सब हाँ कर रहे हो, ठीक है, विद्युत दी गई, ठीक है, क्या दी गई, विद्युत दी गई, लाइट दी गई, ठीक है। अब क्या होगा, देखो H2 है, ठीक है, ये जो H2 होगा, ठीक है, ये 2H2 अलग हो गया, प्लस ऑक्सीजन है, देखो O कितने हैं, O2 है, तो O2 अलग हो गया, यानी क्या मतलब हुआ, समझो इधर, जल है, H2O क्या होता है, जल होता है, ठीक है, ये क्या है, जल है, जल में तुमने लाइट दी, विद्युत दी, तो क्या हो गया, H2 क्या हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, H2 क्या हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। नहीं पता है तो परेशान मत होना, तुमको लिखते लिखते ही याद हो जाएगा, ठीक है। O2 क्या ऑक्सीजन है, और ये एग्जाम में भी नहीं आएगा, ये एग्जाम में नहीं आएगा, जहां से आएगा तुम्हें हम बताएंगे, ठीक है। O2 क्या ऑक्सीजन है, ये क्या ऑक्सीजन, भाई सबको पता है O2 ऑक्सीजन ही होती है, ठीक है। अब जब जल को कोई गर्म करता है, ठीक है, तुमने देखा होगा एक तो उसमें वाष्प निकलती, हवा निकलती है पानी के अंदर से, ठीक है, और उसमें कैसी हवा होती है, उसमें हाइड्रोजन मिला होता है, पानी में हाइड्रोजन गैस होती है ना, तो सफेद धुआं होता है, यानी अगर पानी में तुम लाइट दोगे तो हाइड्रोजन के साथ हवा बाहर निकल जाएगी, हवा के साथ हाइड्रोजन गैस मिलके बाहर निकल जाएगा, यही चीज है। अब देखो इसमें वियोजन कैसे है, ये जल है ना, ये अलग अलग हो गया, विभाजित हो गया, टुकड़ों में है ना, भागों में डिवाइड हो गया, तो ये वियोजन हो गया, विद्युत वियोजन। अगर यहाँ पे उष्मा दी जाती तो उसमें वियोजन हो जाता, जुड़ता तो संयोजन, अलग हो रहा है तो वियोजन, देखो तोड़ा जा रहा है ना, अलग अलग हो रहा है तो वियोजन हो गया, सीधी सी बात है। देखो इसमें H2 है, O है, H2 अलग हो गया, O2 अलग हो गया, ठीक है, दो यहाँ पे है तो O2 अलग हो गया। ये कैसे आ रहा समझ में आ जाएगा, परेशान मत होना। देखो इधर देखो, इधर देखो, इसमें क्या होगा, देखो एग्जाम्पल देखो, ये 2AgCl है, ठीक है, 2AgCl, ठीक है, सिल्वर, ठीक है, 2AgCl है, ठीक है, ये सूर्य का प्रकाश इस पे दिया गया है, सूर्य का प्रकाश समझते क्या होता है, जो लाइट होती है सनलाइट, ठीक है, ये दी गई, ठीक है, तो क्या हुआ इसमें, अब इसमें दिमाग लगाओ, जो 2Ag है, देखो Ag कितना है, 2 है ना, 2Ag है, 2Ag अलग निकल जाएगा, ठीक है, प्लस Cl2 है ना, तो Cl2 अलग निकल जाएगा, बस। ये देखो इसमें एक एलिमेंट है, भागों में विभक्त हो रहा है, तो इसके टुकड़े हो गए, तो ये क्या होगा, वियोजित हो गया, अपघटित हो गया, ठीक है, और सूर्य का प्रकाश दिया गया इसलिए प्रकाश अपघटन हो गया, ठीक है।
ये एस होता है, ठीक है, ये एस होता है, ये जी होता है, ठीक है। यानी ये सॉलिड है, ठोस है, इस एस का मतलब सॉलिड ठोस है, गैस जी यानी गैस है, ठीक है, वाष्प है, ठीक है, मतलब भाप है, ठीक है, हवा है। कम शब्दों में समझे, देखो जैसे मान लो दो तत्व है, जैसे ए प्लस बी है, दोनों मिल जाए, सी बना ले, दोनों जुड़ जाए तो क्या होगा, संयोजन हो गया। और मान लो कोई ए है, अगर ये अलग अलग हो जाए, बी सी में देखो जुड़ेंगे संयोजन हो जाएगा, अलग अलग हो गए वियोजन हो गया। अगर सूर्य के प्रकाश में हुआ तो प्रकाश वियोजन, विद्युत में हुआ तो विद्युत वियोजन, ऊष्मा में हुआ तो ऊष्मा वियोजन, ठीक, बस इतना ध्यान रखो। जुड़ेंगे तो संयोजन, अलग अलग हो गए तो वियोजन, बस।